भैया भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में कौन सा श्रेष्ठ है? भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में कौन सा श्रेष्ठ है? देखो कौन सा श्रेष्ठ है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ये तीन मार्ग नहीं है, ये एक ही है। और मेरी भी समझ यही कहती है कि ये अलग नहीं है, पार्ट्स है बट है एक ही, और मर्ज होकर काम करती है। देखो दुनिया में सब टाइप के लोग हैं, हर टाइप का मरीज है, अलग लोगों को अलग दवा लगती है, अलग दवा काम करती है। हर किसी की शुरुआत कैसे न कैसे होती है, कोई भक्ति से, कोई रीजनिंग से। बहुत सारे लोग होते हैं जो रीजनिंग करते हैं, है ना, रीजनिंग वाले होते हैं, लॉजिक लगाते हैं। और कुछ होते हैं कि कर्मों में बिलीव करते हैं, जैसे जैन मुनि है, पूरा फोकस कर्मों पे है। एक ही चीज कि भाई नए कर्म नहीं बनाओ और पुराने कर्म को खत्म होने दो। ठीक है, वो जो फेस पे जो बंद करके लगाते हैं जैन मुनि, सबकी अलग मान्यता है और हर किसी का अपना अपना अलग एंगल है देखने का, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और हर कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोलता है। ये ऐसे हुआ कि जैसे तीन अंधों को बोला गया कि हाथी को जाओ और हाथी को जाके समझो, तो एक ने हाथी का दांत पकड़ा और उसने बोला कि भाई हाथी मतलब जो कोई सख्त चीज है वो मतलब हाथी। किसी ने पूछा, किसी ने ये अपना पैर पकड़ लिया, तो उसने बोला कि हाथी मतलब कोई खंबा, कोई चीज जो खड़ी है। एक अंधे ने पूंछ पकड़ी, हाथी मतलब कुछ बालों वाली चीज। तो अंधों ने एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगाया, एक जगह को पकड़ी, एक चीज पकड़ी और उसको पकड़ के बैठ गए और अपनी अपनी फिलॉसफी लिख दी। अब पूंछ वाले ने फिलॉसफी बना दी कि भाई हाथी मतलब पूंछ, बालों वाली कोई पूंछ, तो बाकी की चीजें उसने देखी भी नहीं, समझी भी नहीं। अब इनको कोई आंख वाला चाहिए बताने के लिए कि भाई एक ही चीज को तुम अलग अलग एंगल से पकड़ रहे हो, अलग अलग एंगल से देख रहे हो। ऐसी याद थी स्वामी विवेकानंद में, ऐसी याद थी कृष्णा में, है ना। तो ये चीजें कंबाइन होकर काम करते हैं और कॉम्बिनेशन से ही फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। देखो संसारी आदमी जो होता है, संसारी आदमी की शुरुआत होती है भक्ति से मोस्टली, फिर धीरे धीरे ज्ञान बढ़ जाता है, अनुभव आता है, फिर कर्मों की साइंस वो समझता जाता है। अध्यात्म में ब्रॉड बनना पड़ता है, एक ही चीज पकड़ के नैरो माइंड होके जो पकड़ लेते हैं कि मेरा पंथ सही, मेरा धर्म सबसे बड़ा, मेरा धर्म ही सही, ये जो चीज है वही सही, और फिर इससे धर्म संप्रदाय बन जाते हैं। समाधान नहीं होता, मन के सवाल खत्म नहीं होते, शांति नहीं मिलती, बेचैनी लगी रहती है, एक तड़प लगी रहती है। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स कर लेते हैं कि भाई यही सही। ऐसा नहीं करना है, टोटल पैकेज को समझना है। आधी अधूरी बात को समझेंगे तो इल्यूजन खड़ा होगा, कंफ्यूजन खड़ी होगी। तो पहले भक्ति मार्ग की बात करते हैं। भक्ति मार्ग का मतलब होता है, भक्ति का मतलब होता है श्रद्धा, भक्ति का मतलब होता है झुकना, भक्ति का मतलब होता है समर्पण। हिंदू सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो सूर्य को फर्क नहीं पड़ता कि कौन नमस्कार कर रहा है, कोई नहीं करता। सूर्य कभी बोलता भी नहीं कि भाई मुझे नमस्कार करो या मेरे आगे झुको। सवाल झुकने का है। जो झुक रहा है उसके अंदर चीजें बदलेंगी, जिसके सामने झुक रहा है उसको इतना, वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और भक्त का काम, भक्त झुकता है, भक्त उसी को ही कहते हैं जो जिसको झुकना आ गया। जैसे मीराबाई, भक्ति प्रहलाद, बहुत सारे भक्त हुए। श्रद्धा का मतलब होता है कि श्रवण और ग्रहण, कि मैं तैयार हूं श्रवण सुनने के लिए, मैं तैयार हूं ग्रहण, मतलब जो भी चीजें आप बता रहे हो, जिसके प्रति श्रद्धा है, जो भी चीज आप दे रहे हो, वो मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। तो स्टेप बाय स्टेप समझो। श्रद्धा से पहले आती है संसारी लॉजिक, मतलब हम सब जहां होते हैं वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है ना। इस टाइम हम संसार में हैं,
तो शुरुआत होती है संसारी लॉजिक से। संसारी लॉजिक जो माइंड है, जब उसके लॉजिकल सवाल सेटिस्फाइड हो जाता है, तब सहज ही नेचुरली श्रद्धा पैदा हो जाती है। श्रद्धा मतलब भूख, कि भाई मैं तैयार हूं, मुझे भूख लगी है, मुझे ज्ञान चाहिए, मैं तैयार हूं स्वीकार करने के लिए, समर्पण करने के लिए, है ना। संसारी मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, और जैसे ही लॉजिक माइंड सेटिस्फाइड हो जाता है, उसका अचेतन का दरवाजा खुल जाता है। जिनको कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस कैसे काम करता है उनको पता होगा कि कॉन्शियस माइंड जो है वो इतना कॉन्शियस होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज डालने नहीं देता, मतलब दरवाजा बंद कर रखता है। सबसे पहले वो खुद जांचता है, एक वॉचमैन की तरह। उसको साइकोलॉजी में वॉचमैन कहते हैं, कि सबकॉन्शियस माइंड का वो वॉचमैन है। तो जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि वो सेटिस्फाइड नहीं होता, तो वो अंदर उसको घुसने से रोकता है, रेजिस्ट करता है। लेकिन जब सेटिस्फाइड हो जाता है, वॉचमैन को पता पड़ जाता है कि भाई ये अपना ही आदमी है और सही आदमी है, तो वो एकदम स्वीकार हो जाता है, झुक जाता है और साइड हो जाता है, दरवाजा खुल जाता है। फिर हम जो ज्ञानी पुरुष से, जो गुरु से हम जो सुनते हैं, सीधा हमारे अंदर जाता है। इसके लिए जहां हम हैं वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। पहला कदम तो वहीं से लेना पड़ता है जहां हम एट प्रेजेंट हैं, है ना। देखो, अर्जुन ने कृष्णा से 41 सवाल किए, 41 सवाल पूछे उस लड़ाई में। हालांकि अर्जुन को श्रद्धा पहले से ही थी, लेकिन वो लड़ाई के मैदान में अपने गुरु को भी कैसे मारूं, वो देख के एकदम बेचैन हो गया। तो कृष्णा से सवाल किए, और उसकी श्रद्धा बढ़ गई जब कृष्णा ने उसको समझाया। और जैसे ही उसका दरवाजा खुला अचेतन का, इमीडिएटली ज्ञान सुना और ज्ञान इमीडिएटली अमल किया, मतलब कर्म किया। कृष्णा ने अर्जुन को कहा, तेरे विचार तो प्रज्ञावान है, पर कर्म योग का तुझे ज्ञान नहीं है, तू अकर्ता बन के सबको मार। जब कृष्णा ने उसको ज्ञान दिया, समझाया, उसके अचेतन में ये सब चीजें बताई, तो अर्जुन का जो बेचैनी थी, जो उसको टेंशन था, जो स्ट्रेस था, वो खत्म हो गया। समर्पण कर दिया कृष्ण के आगे कि भाई ठीक है, अभी तू जैसे बोल, अभी तो तू ही मार रहा है मेरे अंदर से, मैं तो नहीं मार सकता किसी को। अकर्ता भाव खत्म हो गया। फिर देह जनार्दन मारने लगा सबको। देखो, सभी बोलते हैं कि आत्मा देखो, आत्मा देखो, दोषी नहीं देखो। हम सबको पता है, ऐसे बोलने के लिए बोलते हैं, ऐसा ज्ञान बहुत सुनते हैं, पर बिना श्रद्धा ऐसा हो पाता है। पर जो भक्त होते हैं ना, भक्तों को सहज में ऐसा हो जाता है। भक्तों को हर जगह, हर किसी में परमात्मा ही दिखाई पड़ता है। मीरा को हर जगह कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। दुनिया ने उसके ऊपर बहुत जुल्म किए, उसके पत्नी ने बहुत जुल्म किए, उसको जहर भी पिलाया, पर वो हमेशा भक्ति के आनंद में मगन रहती थी, समर्पण कर चुकी थी, और किसी को दोषी नहीं देखती थी। वो अपने पति को भी दोषी नहीं देखती थी। ये सहज हुआ, क्योंकि भक्त को सब जगह वही दिखाई देता है। उसको टाइम ही नहीं होता, फुर्सत नहीं होता उलूल जुलूल चीजों में उलझने की। उसको हर जगह वही उसी के दर्शन होते हैं। वो कहावत है ना, साहेब शराब पिला दे मुझे मस्जिद में, या ऐसी जगह बता जहां खुदा ना हो। बहुत बढ़िया कहावत है। शराब पीने दे मुझे मस्जिद में, या तो ऐसी जगह बता जहां खुदा ना हो। मतलब हर जगह खुदा ही खुदा है। क्योंकि ज्ञान कितना भी बताओ, बिना श्रद्धा अंदर नहीं जाएगा। ऊपर ऊपर एक इंफॉर्मेशन रहेगा, विजडम नहीं बनेगा। डेटा सुन तो रहे हो, डेटा हम लोग ले रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर एंट्री कैसे हो? मन का दरवाजा बंद है, मन के अंदर एंट्री कैसे हो? और बिना भक्ति के, बिना प्रेम, बिना श्रद्धा के ज्ञान से अहंकार आता है, अहंकार का जन्म होता है, अहंकार आ जाता है। फिर हम चार लोगों को समझाने, अभी हमने खुद ने अनुभव नहीं किया, लेकिन जो सुना अच्छी चीज लगी, चार लोगों को पकड़ के हम सुनाने बैठ जाते हैं। तो एक कर्तापन, एक अहंकार को मजा आता है कि भाई मैं ज्ञान बता रहा हूं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हमने मन का पूरा सिस्टम नहीं समझा,
और मन का सिस्टम ऐसे नहीं है कि सिर्फ सुनने से खत्म हो जाएगा। मन का बहुत कुछ ऑपरेशन करना पड़ता है, तभी धीरे धीरे पढ़ते उसकी कम होती है, पढ़ते टूटती है, डिलीट होती है। मन की बड़ी साइंस है। मन के अंदर जाके हर एक चीज का ऑपरेशन करना पड़ता है। हमने देखो बहुत सुना है कि कर्तापन नहीं करना चाहिए, कर्तापन से हमारे जो कर्म बनते हैं, लेकिन बोलने से कर्तापन गया किसी का? हम सब अपने अपने आप से पूछें। इसलिए भक्त बोलता है मैं कुछ नहीं करता, सब साहेब करता है। अच्छा है बुरा है सब जो जिस पे श्रद्धा है सब तू करता है, मैं कुछ नहीं करता। ये भक्त की भाषा होती है और ऐसा भाव भी होता है। इसको कहते हैं अकर्ता भाव। कबीर ने कहा है ना, मैं तो एक बांसुरी हूं, बजाने वाला तो वो है, मैं थोड़ी कुछ करता हूं। इस भाव से कर्तापन मिट जाता है और कर्म चार्ज नहीं होता है। वो एक कहावत है बहुत अच्छी, मुझे याद नहीं आ रही है, इस टाइप से है, सब कुछ तुझ पे अर्पण, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तू ही तू। कर्ता का ज्ञान तो आ गया, पर अप्लाई जो है वो समर्पण से आता है ना। तो भक्ति श्रद्धा से कर्तापन खत्म होता है और सहज ही कोई दोषी नहीं दिखेगा। ऐसा कितना भी 50 बार बोलो कोई दोषी नहीं, कोई दोषी नहीं है, लेकिन जब संजोग आते हैं तो सब ज्ञान व्यान सब धुल जाता है। काहे का ज्ञान? तूने ऐसा किया अब मैं छोड़ूंगा क्या? इस टाइप से हम एकदम उत्साहित हो जाते हैं, लड़ाई करने बैठ जाते हैं, अंदर से भी बाहर से भी, कि आ जाओ मैदान में, ज्ञान को करो साइड। तब ज्ञान कहाँ जाता है? लेकिन जिसको श्रद्धा होती है ना, उसका वो किसी को सहज ही दोषी नहीं देखता। और समर्पण से अहंकार फ्रैक्चर होता है। समर्पण का मतलब तो यही है कि भाई मैं कुछ हुई नहीं, सब तू ही है, जो भी कर्म किया तूने किया, ऐसा भाव। बहुत प्रेम में सिचुएशन हो जाती है। आप में से बहुत जीवों ने अनुभव किया होगा कि जब भी हम जलगांव में मिलते हैं, जब भी सत्संग होता है, या जयपुर या अकोला में जब भी हम मिलते हैं, तो माहौल कितना भक्ति में और प्रेम में हो जाता है। उस टाइम आप ऑब्जर्व किया है कि कोई किसी को दोषी नहीं देखता, सब बड़े आनंद में होते हैं, क्योंकि भक्ति छा जाती है, एक श्रद्धा छा जाती है। तो उस टाइम बताना नहीं पड़ता भाई किसी को दोषी मत देखो, सब एकदम सेवा में लग जाते हैं, काम में लग जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने लग जाते हैं, सहज ही एक दूसरे के ऊपर प्रेम बरसता है। हम सब ने ऑब्जर्व किया है ना। तो भक्ति का मतलब होता है कि ज्ञान की भूख है और मेरी भूख मिटाओ, मैं तैयार हूं। समर्पण का मतलब होता है कि मैं तैयार हूं, झुकाओ। तिब्बत के लामा है, तिब्बत के जो बुद्धिस्ट मॉन्क के लामा कहते हैं उसको, वो जहां भी रहते हैं ना, जिस दिशा में जिस डायरेक्शन में उनके गुरु होते हैं, उस दिशा में वो दिन में 10 बार वो झुक के प्रणाम करते हैं। ऐसा इनका रिचुअल है। लेकिन रिचुअल की वजह इसके पीछे की साइंस क्या है? भले गुरु को पता भी नहीं होता है कि कौन प्रणाम कर रहा है कौन नहीं होता है। मैंने कहा ना, ये जो साइंस है ना, ये जो दवा है समर्पण की, श्रद्धा की, ये गुरु के लिए नहीं है, ये शिष्य की दवा है। गुरु का इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये ऑपरेशन शिष्य का होता है, शिष्य के मन का ऑपरेशन होता है इससे। ये दवा जो है वो शिष्य की दवा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि गुरु को पता पड़ता है या नहीं पता पड़ता। शिष्य के अंदर बहुत कुछ भाव में शिफ्टिंग आ जाती है। इसके लिए समर्पण करना जरूरी है। लेकिन ये भी याद रखना, जिस गुरु के आगे या जिस ज्ञानी पुरुष के आगे समर्पण कर रहे हैं, अगर वो पहुंचा हुआ हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर गुरु में कर्तापन आ जाता है, फिर वो अटक जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि शिष्य तो निकल जाता है, गुरु फंस जाता है, क्योंकि मन और ये चीजें इसी इतनी सूक्ष्म तरीके से काम करते हैं। सिचुएशन ऐसी बन जाती है बहुत बार कि थोड़ा भी अगर अलर्टनेस इधर उधर हुई, कर्म चार्ज हो जाता है। तो समर्पण का मतलब है कि गुरु से जो भी सुना ईमानदारी से अप्लाई करेंगे, बिल्कुल जेन्युइनली हम सहज कोशिश करेंगे।
समर्पण का मतलब याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, समर्पण का मतलब ये नहीं है कि जिसके प्रति समर्पण है उसकी वाहवाही करना, उसकी पूजा करना, या उसको माला चढ़ाओ, उसकी आरती करो, अर्चना करो। नहीं, ये सब चीजों की साइंस नहीं है ये सब करना भी नहीं चाहिए। ये सब अगर करोगे और अगर गुरु के अंदर एक सूक्ष्म लेयर, एक तरंग उठ गई ना अहंकार की, तो आपने गुरु को फंसा दिया। इसके लिए गुरु को तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है इन चीजों से। कर्तापन बहुत बड़ी बीमारी है। फिर शिष्य ऊपर चढ़ जाता है, गुरु गिर जाता है। इसके लिए समर्पण जो है शिष्य को करना चाहिए, डीप, एकदम बॉटम ऑफ द हार्ट से। मतलब यही है कि जो सुना उसको अच्छे से अप्लाई करना, ईमानदारी से अप्लाई करना। श्रद्धा से ज्ञान सुनोगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो लॉजिक माइंड है, लॉजिक माइंड से आपने श्रद्धा में जम किया, ठीक है। फिर एक लेवल आएगी कि श्रद्धा से फिर आप ज्ञान में जम करोगे। जैसे जैसे ज्ञान समझते जाएंगे, जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगे, फिर कर्मों की जो साइंस है वो सहज ही हमारी दृष्टि में बैठ जाएगी, सेट हो जाएगी, और सहज ही इन चीजों को कॉम्बिनेशन से डेवलपमेंट होता जाएगा। और एक लेवल पहुंच के एक जगह डेवलप हो गए, फिर सब छूटता जाएगा। फिर ये जो सारी चीजें ना, भक्ति, श्रद्धा, ज्ञान, गुरु, ये सब मर्ज हो जाएंगे, सब एक हो जाएगा, और ये सब विज्ञान बन जाएगा। तो जब विज्ञान बन जाता है सब तब एक नई चीज बन जाती है, सब चीजें मर्ज होके एक हो जाती है। मैंने कहा ना, नॉन डुअलिटी, अद्वैत, सब एक हो जाता है। जैसे शुरुआत में हमने सुनी संत रविदास की जो कोट थी, उसका मतलब यही है कि सब एक है। जब हमारी दृष्टि में सब एक हो गया तो डुअलिटी खत्म हो गई, द्वैत खत्म हो गया, फिर विज्ञान पैदा होता है। लेकिन शुरुआत भक्ति से होती है और खत्म विज्ञान पे होता है। क्योंकि आज सबके, अगर आप मन देखेंगे ना, सबके मन खराब है, हम सबको पता है, सबको एक्सपीरियंस है। कोई झूठी और हवाई या फिलोसॉफिकल बातें करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं जो देखता हूँ, जो ऑब्जर्व करता हूँ, जो प्रैक्टिकल चीजें देखता हूँ, उसी पे ही मेरा फोकस होता है कि वही चीजें बोलूं। फिलोसॉफी तो बहुत सुनी, बहुत हो गया, बहुत टाइम निकल गया इन सब चीजों में। तो जो मन है ना, आज हम सबका खराब है। सबके अंदर देखो कितना स्ट्रेस, मेंटल ब्लॉक्स, फोबियाज, एडिक्शन, डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, किसी किसी चीजें बड़ी पड़ी हैं। ऐसे लोगों को आप डायरेक्ट जाके बोलो भाई तू आत्मा है, तो बोलेगा भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी मेरे अंदर एक टेंशन है, एक डर लग रहा है, इसका कुछ बताओ। आत्मा तो ठीक है, देखेंगे बाद में। उसको तो पहले तो आत्मा बोला तो वो डर जाता है, यार आत्मा मतलब सब वो भूत वाली आत्मा समझते हैं। तो बहुत बार ऐसे भी होता है। किसी दुखी, किसी परेशान को बोलो तो आत्मा है, तो वो मतलब जल्दी उसके अंदर चीजें नहीं जाएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस होता है, ऑपरेशन होता है। कोई भी ऑपरेशन डॉक्टर एक मिनट में नहीं करता, पूरा प्रोसेस होता है।